राधे राधे। इस बार गंगा दशहरा 2025 में 5 जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी राजा भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर। तो इस दिन माता गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन भक्त गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता कि गंगा नदी के तट पर जाकर वहां स्नान और पूजन करें। तो इसके लिए आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और घर पर ऐसे पूजन कर सकते हैं। तो यह देखिए, हमने यहाँ एक थाली लिया है, उस पर हम स्वास्तिक बना रहे हैं। किसी भी पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमने चंदन से, पीले चंदन से हमने स्वास्तिक बना लिया है। और अब हम यहाँ कृत्रिम गंगा तैयार करेंगे, यानी छोटी गंगा जो हम घर पर ऐसे तैयार करके पूजन करेंगे। तो जो हम गंगा जी का जल लेकर आते हैं वही गंगा जल हम यहाँ डाल देंगे और जो जलहरी है वही रखकर हम पूजन करेंगे। यदि आपके पास शुद्ध गंगा जल नहीं है तो आप मार्केट से भी लेकर पूजा कर सकते हैं। यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में गंगा माँ का हमेशा ही वास होता है। तो इस तरह से आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और संपूर्ण पूजा विधि मैंने कल की वीडियो में बताया है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम सिंदूर से तिलक करने के बाद माता गंगा को हम दूध से अर्घ देंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे और हम 10 दीप दान करेंगे। जैसे कि हम गंगा नदी में जाकर दीप दान करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ व्यवस्था की है। और इस तरह से हम दीप दान करेंगे। और यह तिल के पत्ते हैं, इसमें हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और उसी दीपक से पहले हम माता गंगा की आरती उतारेंगे। फिर इस तरह से हम एक एक दीपक को इस तरह से प्रवाहित कर देंगे, जैसे कि हम गंगा जी में दीपक प्रवाहित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे हम एक एक दीपक करके 10 दीपक दान करेंगे। और आप चाहें तो 1-2 दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दिवाली में भी जला सकते हैं, यानी दिया में जो मिट्टी का दिया होता है उस पर भी जला सकते हैं। और फिर भोग समर्पित करेंगे। तो मिश्री का मैंने भोग अर्पित किया है, आप चाहें तो यहाँ मिठाइयों का भोग, फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। फिर दक्षिणा अर्पित की है और फिर यह पवित्र जल हम अपने घर में ज़रूर छिड़केंगे। तो इस तरह से छिड़क कर और फिर माता तुलसी के क्वारे में नहीं डालना है, किसी भी पौधे में ज़रूर डालिए। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।